हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। देन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो कि हमने इसकी पिछली वीडियो में इसके 3 टॉपिक के बारे में चर्चा कर दिया था। 3 टॉपिक पे हमने ये बताया था कि आइडियल लिक्विड किसे कहते हैं, आदर्श द्रव किसे कहते हैं, पहला टॉपिक था। दूसरा था स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, और तीसरा टॉपिक हमारा था क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी क्रांतिक वेग, द्रवों का क्रांतिक वेग। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। आज जो चौथा टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द्रवों के प्रवाह में, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड में, फ्लो ऑफ लिक्विड का टॉपिक है ये, यानी द्रवों का प्रवाह। ठीक है, द्रवों के प्रवाह में जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है श्यानता, यानी विस्कोसिटी। जो आज हम पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक है हमारा श्यानता, यानी इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। दूसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी क्या इसको बोलते हैं, वेग प्रवणता, द्रव का वेग प्रवणता। ठीक है, इन 2 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो कि दोनों ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे 1 नंबर में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, विस्कोसिटी से मतलब एक क्वेश्चन आता है कि किसकी श्यानता ज़्यादा होती है, किसकी श्यानता कम होती है। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विस्कोसिटी, यानी श्यानता। अब हम विस्कोसिटी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विस्कोसिटी जैसा गुण, थोड़ा बहुत गुण, उसको विस्कोसिटी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत गुण उससे मिलता जुलता। ठीक है, तो ऐसा गुण हम देखते हैं कि घर्षण बल में पाया जाता है, यानी जब 2 ठोस वस्तु को संपर्क कराया जाता है ना, उनके तल का जब संपर्क कराया जाता है तो जो उनके बीच बल लगता है उसको हम क्या बोलते थे, घर्षण बल बोलते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ द्रव की 2 सतहों के मध्य, जैसे मान लीजिए द्रव की एक सतह ये है, ठीक है, जब द्रव की 2 सतहों के मध्य, एक सतह ये है, ये द्रव की सतह है, ठीक है, जब द्रव की 2 सतहों के मध्य बल कार्य करता है, स्पर्शी बल कार्य करता है या घर्षण बल कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, द्रव का आंतरिक घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, और इसी घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं, सॉरी, श्यान बल बोलते हैं। और द्रव में ठोस में क्या होता था, वहां पे भी 2 संपर्क तल होते हैं, और जो सापेक्षिक गति का विरोध करते हैं, 2 ठोस परतों के मध्य जो है क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता था। ठोस की अवस्था की बात कर रहे हैं हम द्रव की अवस्था की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 2 ठोस, जैसे मान लीजिए एक ठोस ये है और एक ठोस ये, जब हम इसको संपर्क में लाते हैं तो इसके जो स्पर्शी बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। और यही घर्षण बल इनके सापेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, गति होने नहीं देता है, तो इसको क्या बोलते थे हम, घर्षण बल बोलते थे। और यहाँ पे 2 द्रव की सतहों के मध्य भी बताया, मान लो एक द्रव की सतह ये है, ठीक है, और दूसरी द्रव की सतह ये है, जब इनके मध्य स्पर्शी बल कार्य करता है और जो सापेक्षिक गति का विरोध करता है, इन 2 द्रवों की सतहों के जो सापेक्षिक गति का विरोध होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, आंतरिक स्पर्शी बल बोलते हैं। ठीक है, अभी विस्कोसिटी अभी आया नहीं है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इन 2 द्रव की सतहों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। ठीक है, अब विस्कोसिटी का मतलब क्या है, मान लो कोई ये तल AB है, ठीक है, कोई तल AB है, इसके ऊपर क्या करते हैं, हम द्रव को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर हमने द्रव को फ्लो करवाया। ठीक है, क्या करवाया, द्रव को फ्लो करवाया। ठीक है,
जो इस तल के जो लेयर जो द्रव की लेयर इस तल के सबसे ज्यादा संपर्क में होगा वो अस्थाई होगा। ठीक है, वो अस्थाई होगा। जैसे जैसे द्रव का जो ये लेयर है ऊपर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इस लेयर का वेग बढ़ता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या होता है, द्रव का वेग बढ़ता चला जाता है। हमारे कहने का मतलब है जैसे जैसे इस संपर्क तल AB, इस जो कोई तल AB है ना, हमने लिया है, जिसपे हमने द्रव को जो है फ्लो करवा रहे हैं क्षैतिज दिशा में। ठीक है, और जो इसके ज़्यादा संपर्क में है, जो इसके ज़्यादा नज़दीक में है, उसका वेग जो है सबसे कम, यानी ये लगभग स्थिर अवस्था में होगा लगभग। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, यानी ये जो द्रव की सतह है, जैसे जैसे सतह को ऊपर, सतह जो है इसकी ऊपर बढ़ती जाती है, उस सतह का वेग बढ़ता चला जाता है। यानी सबसे निचली, यानी मान लो ABC है, तो जो ये A परत है इसका वेग सबसे कम होगा, यानी सबसे कम होगा, इसका वेग सबसे कम होगा। और जो C है इसका वेग सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसका वेग सबसे अधिक होगा। जो सतह सबसे ऊपर है इस तल से, इस तल AB से जो सतह सबसे ऊपर है उसका वेग सबसे अधिक होगा। जो सतह इसके संपर्क में है लगभग, वो लगभग स्थिर होगा। और जो इससे थोड़ा ऊपर यानी A है, उसका थोड़ा वेग बढ़ेगा। इससे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वेग क्या होगा, वेग का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सतह है, ये जो सतह A है, ये सतह B को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। और जो सतह B है वो सतह C को, द्रव की सतह C को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। और जो सतह C है वो सतह B को आगे की तरफ भेजने का प्रयास करेगी। और सतह B जो है सतह A को आगे की तरफ भेजने का प्रयास करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि सापेक्षिक गति का विरोध हो रहा है। दो द्रव की सतहों के मध्य ये सापेक्षिक गति का विरोध नहीं हो रहा है। ये आगे की तरफ भेज रही निचली वाली परत, ऊपरी वाली परत निचली को आगे की तरफ भेज रही है, और ये पीछे की तरफ खींच रही है निचली वाली परत सबसे ऊपर वाली परत को। तो हम यही तो देख रहे हैं कि यहाँ सापेक्षिक गति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और इसी सापेक्षिक गति के विरोध को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता। जब दो द्रव की सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध होने लगे तो उस गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे, जब द्रव की दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध होने लगे तो इस गुण को श्यानता कहते हैं। दिखा ना यहाँ पे, दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति, एक आगे हो रहा है पीछे सापेक्षिक गति, इसी को तो बोलते हैं। सापेक्षिक गति किसको बोलते हैं हमने बता ही दिया। इसी को क्या कहते हैं, सापेक्षिक गति कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि श्यानता किसी गुण को श्यानता कहते हैं जब सापेक्षिक गति का विरोध होता है दो सतहों के मध्य। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे निचली परत का वेग जो संपर्क तल के संपर्क में होती है, यानी संपर्क के, ये जो तल है ना, तल के जो संपर्क में होती है उसका वेग लगभग स्थिर होता है। ये देखिए, ये तल संपर्क इस तल के संपर्क में है तो इसका जो वेग है सबसे कम है, और यानी स्थिर अवस्था में लगभग जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वेग बढ़ता चला जा रहा है। यानी सबसे निचली परत का वेग सबसे कम और सबसे ऊपरी परत का वेग सबसे अधिक है। इस बात को ध्यान रखना, ये भी पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट में इसका काम आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल अगर हम दें, विस्कोसिटी का श्यानता का एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, श्यानता का अगर हम एग्जाम्पल दें तो श्यानता का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी बर्तन में पानी लिया। ठीक है, मान लो ये कोई बर्तन है। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, इस बीकर में पानी लिया और इसे जोर जोर से, जो हाथ से खूब जोर जोर से हिला दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद
क्या होता है, कुछ समय बाद ये अस्थायी अवस्था में आ जाता है। पहले तो आपने इसको बाह्य बल लगा के थोड़ा गति की अवस्था में ले आया, ठीक है, तो ये कुछ देर तक द्रव गोल गोल घूमेगा, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो ये द्रव आप देखोगे धीरे धीरे अस्थायी अवस्था में आ जाता है। क्या कारण है, श्यानता का ही कारण है ना। ये द्रव गति से एकदम अस्थायी अवस्था में आती है, यानी ये जो जल है ये अपनी श्यानता के कारण क्या होता है, रुक जाता है। यानी इन सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध हो रहा है, तभी तो ये जल कुछ समय बाद अस्थायी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो एक गुण इसका हो गया, श्यानता का गुण देखिए ये यहाँ पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक चीज और देख लीजिए, और एक एग्जांपल ले लीजिए श्यानता गुण, जैसे आप देखिए होंगे कोलतार, कोलतार इसकी श्यानता बहुत अधिक होती है। शहद, शहद जो मधुमक्खी वाला जो हम लोग खाते हैं ना, शहद, इसकी श्यानता बहुत अधिक होती है। जल देख ही रहे हैं आप, हवा में भी श्यानता पाया जाता है, यानी हवा यानी एयर कह सकते हैं, हवा में भी श्यानता का गुण पाया जाता है, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जितना हम इसमें लगभग इसमें पाया जाता है उतना इसमें नहीं पाया जाता। यानी देखा जाए, अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ, मान लीजिए एक मेज रखी हुई है, हम ये कोलतार का मतलब जानते हैं, जो सड़क पे जो डामर होता है ना, डामर जिससे सड़क बनता है, देखिए ना बहुत गाढ़ा होता है। यदि हम किसी मेज पे इसको गिराएं, मान लो कोई मेज है, मान लो कोई ये मेज है, भाई देखिए चित्र पे मत जाइएगा, ये कोई मेज है, अगर हम इस पर कोलतार गिरा रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ तक फैल जाएगा। वहीं अगर हम किसी जल को गिरा रहे हैं ना, तो फट से फैल के नीचे गिरने लगे। क्यों? क्योंकि जल की श्यानता कोलतार की श्यानता के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी से फैल जाता है, और ये इसकी श्यानता अधिक होने के कारण ये यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तो और भी ले सकते हैं, शहद देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई दो कीप है, कीप है, हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कीप है और यहाँ पे एक छेद है, मान लें, इसमें हम शहद डालते हैं और इसमें हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। देख लीजिए, इसमें पानी डालते हैं, इसमें शहद डालते हैं, इसमें पानी डालते हैं, तो हम क्या देते हैं, सब पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई जल किस कारण से गति की अवस्था से अस्थायी अवस्था में आ जाता है, तो श्यानता के ही कारण तो आता है ना। श्यानता गुण गाढ़ापन, श्यानता का मतलब क्या होता है, इसको गाढ़ापन से भी जोड़ सकते हो, गाढ़ापन, द्रव का गाढ़ापन, पान नहीं है भैया, पन है, द्रव का गाढ़ापन। शहद डालोगे देखोगे कि ये धीरे धीरे आता है, अपनी श्यानता के कारण जो है ये सापेक्षिक गति का विरोध करता है एक सतह दूसरे सतह के बीच, ये बहुत धीमे से, लेकिन पानी डालिए तो सीधे बाहर निकल जाएगा कीप से, ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि इसकी श्यानता कम है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को श्यानता का गुण समझ में आ गया होगा, और श्यानता का एग्जाम्पल भी मैंने कई सारे दे दिए हैं। और एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो और ले लो, जो ऊपर आप बादल को तैरते हुए देखते हो ना, वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी श्यानता के कारण, ठीक है, वो ऊपर तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, वो भी श्यानता का कारण ही होता है ना। तो श्यानता का गुण लगभग समझ में आपको आ ही गया होगा, आई गेस, जो हम जान रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ दूसरा टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी क्या, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता हमने क्यों कहा कि आप श्यानता का जो हमने लेयर बताया ABC, उसको याद रखना, क्योंकि यहाँ इसका जो है पूरा पूरा यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, पूरा पूरा यूज करने वाले हैं। मान लीजिए वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हम आपको डेफिनेशन के तौर पे बताएं कि 36, अगर हम आपको इसको डेफिनेशन के तौर पर देखिए, डेफिनेशन इसका कैसे बनता, मान लो हमने बताया कि एक ये आप ले लो, यहाँ पे XY ये कोई तल ले लो सब, ठीक है, ये कोई तल है जिस पे हम द्रव का फ्लो करवाते हैं, अभी बताया, जो इसके सबसे संपर्क में है उसका वेग सबसे कम। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, इसका वेग क्या होता है, इसका वेग बढ़ता चला जाता है, ठीक है, हमने बताया ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसका वेग बढ़ता चला जाता है। मान लो इसका वेग यहाँ पे Vx है, ठीक है, और इसका वेग क्या है, Vx प्लस डेल्टा Vx है, Vx प्लस डेल्टा Vx है। क्यों? क्योंकि ऊपर बढ़ रहे हैं, पहले Vx था, अब डेल्टा Vx बढ़ गया, क्योंकि ऊपर वेग ज्यादा होता है, तो हमने इसलिए डेल्टा Vx जोड़ा हुआ है। और इसकी ऊंचाई यहाँ से कितना है, इसकी ऊंचाई यहाँ से क्या है,
इसकी ऊंचाई यहाँ से डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ से क्या है डेल्टा एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि द्रव की प्रवाह की दिशा के लंबवत, द्रव की सतह जो देख रहे हैं आप, जिस तरफ इसका प्रवाह हो रहा है उसकी दिशा के लंबवत ये दूरी जो ऊंचाई है मतलब यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। द्रव की प्रवाह की दिशा के लंबवत, द्रव की प्रवाह की दिशा के क्या कहते हैं, अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द्रव की प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत, द्रव की प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी में, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष क्या बताया, वेग परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं। अब हमने क्या बताया, द्रव की प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत के सापेक्ष वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन यानी डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा, ये हमने माना डेल्टा एक्स माना है, इसी को तो वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, द्रव की प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी के अनुपात को, ये दूरी है, दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। अब हम देख रहे हैं डेल्टा वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये परिवर्तन की दर अगर हम देखें, वेग परिवर्तन की दर बटा दूरी, वेग परिवर्तन तो कहते हैं, इसको लिख सकते हो वेग परिवर्तन की दर बटा दूरी, लिख सकते हैं ना इसको। वेग परिवर्तन हमने क्या देखा, वी एक्स से वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स हो रहा है, तो हम यहाँ ले आके रख देंगे वी एक्स माइनस वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वी एक्स से कट जाएगा, तो हम यहाँ पाते हैं डेल्टा वी एक्स बटा डेल्टा एक्स। ये देखिए ये प्रूफ हो गया, वेग प्रवणता का फार्मूला ये होता है। और अगर आप यहाँ पे वेग प्रवणता का मात्रक लिखना चाहते हैं तो इसका मात्रक होता है, क्या होता है इसका मात्रक, सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है वेग प्रवणता का क्या मात्रक होता है। और इसकी बीमा अगर लिखना चाहते हैं तो टी इनवर्स लिख सकते हैं, इसकी बीमा होती है, क्या होती है, टी इनवर्स क्या होता है, इसकी बीमा होती है। मैंने सारी चीजें बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी बहुत सारी चीज इसमें बाकी हुई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इस न्यूटन साहब ने क्या बताया कि जो दो द्रव की सतहों के मध्य जो श्यानता होती है ना, वो दो बातों पर निर्भर करती है। जो द्रव की न्यूटन के अनुसार अगर हम देखें, न्यूटन के अनुसार क्या है, पहला इन्होंने बताया कि द्रव इस सतहों के मध्य श्यानता जो होती है दो बातों पर निर्भर करती है, क्या निर्भर करती है, पहला है कि संपर्क क्षेत्रफल पर, पहले किस पर निर्भर करती है, यह परतों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यह है परतों के
संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल क्या, ये श्यानता जो होती है परतों के संपर्क क्षेत्रफल पर क्या होती है, ये निर्भर करती है। ये जो बल होता है ना, श्यान बल, सॉरी श्यानता नहीं, ये श्यान बल होता है, ठीक है, मध्य श्यान बल, सॉरी यहाँ पे श्यान बल लिख दीजिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये श्यान बल है। जो श्यान बल होता है संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर। भाई श्यान बल कहाँ लगे, जब दो सतह है, जो द्रव की दो सतह है, जब दोनों संपर्क में आएंगी, जब सापेक्षिक गति का विरोध होगा। क्यों विरोध होगा, जब श्यान बल लग रहा है तभी तो विरोध हो रहा है ये सापेक्षिक गति का। तो श्यान बल दो बातों पर निर्भर करता है, एक संपर्क क्षेत्रफल पर और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, यानी वेग प्रवणता पर। वेग प्रवणता पर यानी आप लिख सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या बोला, संपर्क क्षेत्रफल A पर, और इधर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी एक्स अपान वी एक्स। अभी मैंने बताया चाहे डेल वी लिखो चाहे डेल्टा लिखो, कोई बात नहीं। अब हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा एक्स, ये दूरी है, ठीक है, डेल्टा एक्स। और अगर हम इसको हटाते हैं तो F बराबर क्या देखते हैं, नीटा A डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे देखिए श्यान बल का जो ये फार्मूला होता है, यही होता है श्यान बल का फार्मूला होता है। और यहाँ पे नीटा क्या है, नया चीज देखने को आपको मिला होगा, यही नीटा जो है ना श्यानता गुणांक है। लिख लीजिए, नीटा जो है श्यानता गुणांक है। नीटा क्या है, श्यानता गुणांक है। ये आप पहले उतार लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो शायद समझ में आएगा हमने क्या बताया कि न्यूटन के अनुसार द्रव की सतहों के मध्य श्यान बल जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है। यह परतों के संपर्क क्षेत्रफल पर और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता पर निर्भर करता है। देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ये वेग प्रवणता है, अभी आपको बताया हम। तो जब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या किया, इस पूरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया F के। तो F जब बराबर करिएगा, इसको जब हटाइएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो एक नीटा कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा। जो नीटा जो क्या है, श्यानता गुणांक है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं हम क्या कि हम श्यानता गुणांक का धीमा निकालेंगे और श्यानता गुणांक का मात्रक देखेंगे। हमने क्या देखा, श्यानता गुणांक नीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा F इज इक्वल टू, हमने देखा नीटा A डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा एक्स, ये चीज देखा हमने। अब यहाँ क्या करेंगे, हम A का मान अगर 1 कर दें और इसका मान, दोनों का मान अगर हम 1 1 कर दें तो हम देखेंगे कि F बराबर आ जाएगा नीटा। इसका एक डिफिनेशन निकल के क्या आ गया, और आ गया, इसका एक डिफिनेशन क्या निकल के आ गया, इसका एक डिफिनेशन निकल के आ गया, यदि हम एरिया को और वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम एकांक कर दें, दो मतलब दो द्रव की जो दो परत है, यदि उनका जो क्षेत्रफल है अगर हम उनको एकांक कर दें और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसको एकांक कर दें, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये श्यान बल है ये श्यानता गुणांक की क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको, F बराबर नीटा इस कंडीशन में। और अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हम नीटा बराबर देखें, यहाँ से अगर निकालें तो हम नीटा बराबर देख रहे हैं, ये उठ के इधर चला गया, यह अपान में हो जाएगा A डेल वी एक्स अपान डेल्टा एक्स, ये आप देख ही रहे हैं। और ये इसका हमने अभी क्या बताया है, अब F का जो होता है क्या होता है, बीमा। अब इसका हम नीटा क्या निकालेंगे, ये इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। श्यानता गुणांक का हम निकालेंगे क्या, बीमा या मात्रक। श्यानता गुणांक का अगर हम बीमा निकालें तो F का बीमा आपने पढ़ा है MLT-2, ये पढ़ा है। एरिया का होता है L2 एरिया का होता है। अभी इसका हमने बताया है बीमा T-1, बताया है ना कुछ देर पहले, ठीक है। T-1 हमने इसको बताया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है, ये L जब ऊपर जाएगा तो ML-1 T-1 आ जाएगा,
ये होता है श्यानता गुणांक की बीमा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो इसे यहीं से लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति, ये क्या है, मीटर सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। और यहां से क्या होता है कि इसका ये श्यानता गुणांक का एक मात्रक और होता है जिसको बोलते हैं पॉइज। ठीक है, एक पॉइज बराबर होता है, इसको भी लिख लीजिए, एक पॉइज बराबर होता है 1/10 किग्रा प्रति मीटर सेकेंड। एक पॉइज बराबर होता है, ये भी एक श्यानता गुणांक का ये मात्रक है। इसको भी आप लिख लीजिए, 1/10 केजी प्रति मीटर सेकेंड, इसका भी होता है। ठीक है, एक मात्रक पॉइज हो गया श्यानता गुणांक का, और एक मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, और इसकी बीमा ये हो गई। ये भी आप लोग उतार दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ उतार लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग लिख लीजिए कि श्यानता जो है, श्यानता पर ताप का प्रभाव देख लेते हैं। श्यानता पर और ताप का प्रभाव, श्यानता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, यदि हम किसी द्रव का जो होता है ताप बढ़ा देते हैं तो उसकी श्यानता क्या करती है? घट जाती है। अगर देख लीजिए, पहला लिख लीजिए, ताप बढ़ाने पर और द्रव की श्यानता घट जाती है। ठीक है, दूसरा, ताप बढ़ाने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पे विपरीत है, गैस की श्यानता, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ताप बढ़ जाती है, क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, जबकि गैस की श्यानता बढ़ती है ताप क्या करने पर? बढ़ाने पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में अगर पूछ लिया ना तो फिर बेकार हो जाएगा अगर आप थियरी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 11th 12th वाले ही पढ़ेंगे, इसको कोई भी एग्जाम का बच्चा इस टॉपिक को तो पढ़ ही सकता है। ये वनडे एग्जाम में भी कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है श्यानता वाले टॉपिक से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको पढ़ाएंगे बर्नौली प्रमेय, द्रवों का प्रवाह। ठीक है, तो आगे वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद।